Hello, my sisters and brothers. Good evening, everyone, and good evening, India. And तो पहले तो मैं ओके। तो अब मैं बात करने वाला हूँ एडिक्शन के बारे में। तो अब मैं बात करने वाला हूँ एडिक्शन के बारे में। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है जो सबसे काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि एडिक्शन है क्या? वॉट इज एडिक्शन? एडिक्शन है क्या? वॉट इज एडिक्शन? एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज कि प्रैक्टिकल वे क्या है एडिक्शन को छोड़ने का? वॉट इज द प्रैक्टिकल वे टू लीव द एडिक्शन? एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वॉट इज द फैक्ट डेटा अबाउट द एडिक्शन? what is the fact data about the addiction? तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि what is addiction? एडिक्शन है क्या? एडिक्शन है क्या? अब एडिक्शन हमेशा एक इंसान के रिस्पेक्ट में मैं बताना चाहूँ एडिक्शन एक इंसान के रिस्पेक्ट में एक ऐसी आदत, एक ऐसी हैबिट, एक ऐसी आदत है जो कि नॉर्मल रूटीन से एक्सेस में होता है, या फिर कहें कि जिस चीज़ के बारे में उसे पता ही नहीं कभी चलना चाहिए था उसके बारे में उसने पता कर लिया और उसकी एक एक्सेस में आदत डाल ली, तो वो हो जाता है बुरी आदत या फिर कहें एडिक्शन। एंड अब एडिक्शन को हम दो मेनली कैटेगरी से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, एक तो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड द सेकेंड इज साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू एंड द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दोनों में ही एक कॉमन पॉइंट है कि ऐसी हैबिट जिसे एक्सेस में किया जाए, जो कि एक तो एक्सेस में किया जाए और दूसरा कि जिसके बारे में पता ही नहीं कभी चलना चाहिए था एक इंसान को, एक स्टूडेंट को, एक टीचर को, एक फीमेल को, एक टेक के यूज़र को, या फिर एक नॉर्मल पर्सन को, एक नॉर्मल यूज़र को कभी जिस हैबिट के बारे में, जिस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होना चाहिए था उसके बारे में उसने पता कर लिया कैसे भी, चाहे इंटरनेट से या किसी भी इंटरनेट से, मोबाइल से, सोशल मीडिया से, या किसी मूवी से, या किसी वीडियो से, या किसी ब्लू फिल्म से, या किसी ऐसे फ्रेंड से जो कहीं ना कहीं उसको उस हैबिट को डलवाने में हेल्प की है। तो अब मीडियम कोई भी हो, बट एडिक्शन तो एडिक्शन ही होगा। हाँ, अब एडिक्शन हमेशा बुरा ही होगा, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू दो होना चाहिए कि स्पिरिचुअली अगर कोई कह रहा है कि ये गलत है, ये एक बुरी आदत है, तो वो एक एडिक्शन है। एंड साइंटिफिकली भी अगर कहा जा रहा है कि ये हैबिट एक बुरी हैबिट है, प्लस इसको एक्सेस में करने से ये एक एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो भी वो आदत, वो हैबिट एक एडिक्शन है। एंड फिर दूसरा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि एडिक्शन को छोड़ने का क्या क्या प्रैक्टिकल तरीका है। व्हाट इज द प्रैक्टिकल वे टू लीव द एडिक्शन? तो प्रैक्टिकली एडिक्शन को छोड़ने के वैसे तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन मैं बात करने वाला हूँ 3 मेथड पे, और बेसिकली 2 मेथड और इसमें भी एक। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड है कि हम साइंटिफिक रूल्स को फॉलो करते हुए किसी हॉस्पिटल में जाएं, डी एडिक्शन सेंटर जो कि अवेलेबल हैं, लेकिन हाँ इसमें पैसे का जो खर्च है वो अच्छा खासा होता है, जैसे कि 10,000 पर मंथ, और इसका जो इलाज है वो चलता है 1 साल, 2 साल, 5 साल, कोई लिमिट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। वो लोग भी ये नहीं कहते हैं कि कब तक ये ठीक होंगे, ये इनके ऊपर है, वो लोग फाइनल टाइम नहीं देते हैं कि इतने दिन में ये ठीक हो जाएंगे।
एंड ये तो हो गया साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एंड हॉस्पिटल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके लिए डी एडिक्शन के सेंटर्स अवेलेबल हैं अलग अलग लोकेशन पे। जैसे यहाँ लखनऊ में भी अवेलेबल है, यूपी में भी अवेलेबल है, और एंड अलग अलग लोकेशन पे हर एक स्टेट्स में, हर एक स्टेट्स में, हर एक ज़िला में अवेलेबल है डी एडिक्शन सेंटर्स, जिसकी अच्छी खासी कॉस्ट होती है, अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। एंड द सेकेंड एंड द मोस्ट यूजफुल वे है कि स्पिरिचुअल वाले प्लेस पे जाके वहाँ पे हम योगा करें, मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, तो इससे क्या है, माइंड एक नेक्स्ट एंड एक नया लेवल पे सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। एंड ये मेरा फेवरेट एंड द बेस्ट तरीका है, बेस्ट वे है किसी भी एडिक्शन को छोड़ने का, बिकॉज यहाँ पे जो पैसे का खर्च है वो बहुत मिनिमम है, प्लस एंड प्रैक्टिकली पैसा तो यहाँ भी बहुत मिनिमम खर्च होगा, लेकिन यहाँ पे पैसा बहुत मिनिमम खर्च है, प्लस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस लोकेशन पे जाना है और सिर्फ अपनी बॉडी लेकर एंड अपने बारे में पूरा बताना है वहाँ के। जैसे कि एक हॉस्पिटल में होता है, वहाँ पे भी चीज़ें तो बतानी ही होती हैं, खुल के, बिना डटे, बिना झुके, बिना डरे, बिना घबराए, बिना फड़फड़ाए, बिना डीमोटिवेट हुए। एंड उसके बाद आता है कि थर्ड वे क्या है। थर्ड वे वो होता है जो बहुत ही बकवास तरीका है, जिसमें झाड़ फूँक करवाते हैं लोग एंड जो काले बाबा लोग होते हैं, काले कपड़े पहने हुए जो बाबा लोग होते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं लोग, जो कि बहुत ही बकवास एंड सड़ा हुआ तरीका है। और वो एक टेम्परेरी भी नहीं कहेंगे, वो टेम्परेरी का भी एक लोकल सड़ा हुआ तरीका है, जो बहुत ही बकवास है, जिसके बारे में ना ही बात किया जाए तो बेस्ट है, क्योंकि वो तरीका कोई ना परमानेंट है ना टेम्परेरी है, वो बीच का है, जो कि ना इधर का ना उधर का, बीच का है, तो किसी काम का नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड वे में है, फर्स्ट है साइंटिफिकली हॉस्पिटल में जाकर डी एडिक्शन को छोड़ना, जो कि ईजी है, बट पैसे होने चाहिए। पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डी एडिक्शन सेंटर। एंड हाँ, अब स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें डी एडिक्शन छोड़ने के लिए वहाँ जाना है स्पिरिचुअल हेल्प लेकर, तो वहाँ पे ईजी रहेगा, प्लस वहाँ पे पैसे का खर्च बहुत मिनिमम है। जैसे कि मैं अब स्पिरिचुअल दो तरीके का हो सकता है, एक जो कि हॉस्पिटल टाइप के पर्सन होते हैं, जो अपना क्लिनिक खोले रहते हैं, जहाँ पे स्पिरिचुअली है लोगों को हेल्प करते हैं, जहाँ पे कुछ अच्छा खासा पैसा लेते हैं। यहाँ पे पैसा थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल से थोड़ा कम होगा, बट काफ़ी उसके करीब में ही होगा हॉस्पिटल वाले से। डी एडिक्शन सेंटर का जो हॉस्पिटल है उससे करीब में ही होगा। लेकिन एक स्पिरिचुअल होता है जो फ्री में हेल्प करते हैं, जैसे कि गुरुकुल। अब इंडियन गुरुकुल जो 18वीं शताब्दी में काफ़ी ज़्यादा गुरुकुल थे, लेकिन अभी गुरुकुल बहुत कम हो गए हैं, लेकिन हैं जो कि ऐसे एडिक्टिव पर्सन्स को डी एडिक्टिव में लाते हैं। एंड उसके लिए पैसा वो लोग क्या लेते हैं, 0 रुपीज़। सिर्फ हमें वहाँ जाना है और वहाँ की दिनचर्या, वहाँ की जो डेली रूटीन है उसको फॉलो करना है। एंड उस रूटीन में किसी भी तरह से थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हेल्प लेके, वहाँ के लोगों का, वहाँ के सर का, वहाँ के माहौल का, वहाँ के काम को करके, वहाँ की चीज़ों को, वहाँ की बातों को, वहाँ की किताबों को, जो भी वहाँ पे बताया जाता है, जो भी वहाँ समझाया जाता है, जो भी वहाँ पढ़ाया जाता है, जो भी वहाँ चीज़ें बताई जाती हैं, वो फॉलो करना होता है। और जो भी एक्सरसाइज कराई जाती है, जो भी योगा कराया जाता है, जो भी मेडिटेशन कराया जाता है, एंड जो भी मेडिटेशन के बाद ध्यान करवाया जाता है, वो सब फॉलो करना होता है। अब ये चीज़ जैसे कि फॉलो करने का जो कॉन्सेप्ट है, फॉलो करने की जो बात है, ये हॉस्पिटल में भी वैलिड है, क्योंकि वहाँ पे भी एक रूटीन होता है, वहाँ पे भी एक
टेस्टी एंड हेल्दी खाना दिया जाता है। यहाँ पे सिर्फ हेल्दी खाना दिया जाता है। यहाँ पे टेस्ट वाला काम कुछ भी नहीं होता, दोनों में ही। एंड एक्सरसाइज यहाँ भी करवाया जाता है, एक्सरसाइज यहाँ भी करवाया जाता है, योगा यहाँ भी करवाया जाता है, योगा इधर भी करवाया जाता है। मेडिटेशन हॉस्पिटल वाले में भी करवाया जाता है, मेडिटेशन स्पिरिचुअल में भी करवाया जाता है। मेडिटेशन तो यहाँ का मेन पार्ट है स्पिरिचुअल का, तभी तो है ये स्पिरिचुअल, एंड ये है हॉस्पिटल। तो इन दोनों में से ज़्यादा बेस्ट है स्पिरिचुअल वाला, जहाँ पे पैसा, और स्पिरिचुअल में भी वो गुरुकुल वाला। एक स्पिरिचुअल होता है जो ऐसे सिटीज़ में लोग होते हैं जो कि हेल्प तो करते हैं बट अच्छा खासा चार्ज लेते हैं, जिनका चार्ज उसी डी एडिक्शन सेंटर के करीब में ही होता है, जो साल 2 साल 3 साल 5 साल लंबे समय तक चलता है, जिसका कोई लिमिट नहीं होता कि कब तक चलेगा। लेकिन यहाँ पे लिमिट खुद ही, क्योंकि यहाँ पे ऐसा रूटीन होता है, ऐसी बातें होती हैं, वो जो सर हैं वो खुद ही बता देंगे कि आपको आप इतने दिन में यहाँ से जा सकते हैं। प्लस खुद भी अंदर से फीलिंग एक जगने लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ और अब मैं यहाँ से जाकर अपने घर पे एक नया इतिहास रच सकता हूँ, एक नई ज़िंदगी का आगमन कर सकता हूँ। एंड ऐसे ही मतलब अगर हम उस रूटीन को फॉलो करेंगे तो एक नया तरीके से सोचने का तरीका आ जाता है। तो अब जैसे कि नाउ कम ऑन द टॉपिक। अब ये वाला वीडियो मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से करना चाह रहा था, लेकिन ये स्क्रिप्ट से थोड़ा सा हो गया हटके। लेकिन हाँ, जो मेन पॉइंट है, फर्स्ट है कि एडिक्शन क्या है, उसके बारे में मैंने बताया, जो कि स्क्रिप्ट से थोड़ा सा मिलता जुलता है। एंड दूसरा है कि व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल वे टू लीव द एडिक्शन, या फिर एडिक्शन को छोड़ने का प्रैक्टिकल वे क्या क्या है। 3 तरीके पे मैं बात किया। और थर्ड है फैक्ट अबाउट द एडिक्शन, जिसके बारे में अभी मेरे पास डेटा नहीं है बट उसको निकालना पड़ेगा। फैक्ट अबाउट द एडिक्शन एंड फैक्ट अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिक्शन लाइक ड्रग्स एंड एक तो हो सकता है एडिक्शन ड्रग्स का, एक हो सकता है एडिक्शन किसी चीज़ का, एक होता है खाने का भी एडिक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा दारू पीने का भी एडिक्शन हो सकता है, एंड बहुत ज़्यादा सेक्स करने का भी एडिक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉर्न देखने का भी एडिक्शन हो सकता है, एंड बहुत ज़्यादा मुट्ठ मारने का भी एडिक्शन हो सकता है, एंड बहुत ज़्यादा सेक्सुअल कंटेंट देख के मुट्ठ मारने वाला एडिक्शन हो सकता है। वो लड़का और लड़की दोनों ही कर सकते हैं। एंड उसी तरह से एडिक्शन किसी नए इन्वायरमेंट का भी हो सकता है, एडिक्शन किसी बातों का भी हो सकता है। अब जैसे कि एडिक्शन चीज़ों का अगर देखें तो खाने पीने या किसी सेक्सुअल कंटेंट या किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी न किसी चीज़ का हो सकता है। लेकिन एडिक्शन माइंड लेवल पे भी हो सकता है, जैसे कि किसी नए इन्वायरमेंट में गए तो वहाँ पे माइंड एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो इस चीज़ का भी एडिक्शन हो सकता है, या किसी नए बातों का या कुछ अजीब सी बातों का भी एडिक्शन हो सकता है। लेकिन उन सब को छोड़ने का 2-3 तरीके हैं जो मैंने बात पहले ही कर लिया है। ओके, हाँ, अब ये वाला पार्ट जो है जैसे कि एडिक्शन किस किस चीज़ का हो सकता है, ये पहले होना चाहिए था। ओके, दैट्स इट फॉर एडिक्शन। अभी फैक्ट वाला जो डेटा है उसके बारे में थोड़ा सा मुझे इंटरनेट पे रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या है एडिक्शन के बारे में, और एडिक्शन जो मेन ड्रग्स का एडिक्शन है उसका, और एक तो ड्रग्स का एडिक्शन, दूसरा पॉर्न का एडिक्शन, तीसरा और किस किस का एडिक्शन हो सकता है, या यही 2-3-4 चीज़ें हैं जिनका एडिक्शन हो सकता है। ड्रग्स में सारे टाइप के ड्रग्स हो सकते हैं, एंड पॉर्न एक अलग चीज़ है, तो एक अलग और कचरा वाली चीज़ है जो कि एडिक्शन करवा सकता है। इसका भी डेटा निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द फैक्ट डेटा अबाउट द एडिक्शन। ओके, थैंक यू माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बाय बाय एवरीवन, एंड गुड डे एंड गुड नाइट इंडिया।